आपने कभी न कभी सलमान मौमिका का नाम जरूर सुना होगा, शायद किसी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए या फिर किसी न्यूज चैनल पर। और इससे जुड़ा हुआ मामला भी आपने एक बार रुककर जरूर पढ़ा या देखा भी होगा, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स था जो इस्लाम की पूजनीय किताब कुरान को जलाकर सुर्खियों में आया था, जिसे एक इराकी रिफ्यूजी बताया जाता है, जिसके बारे में अब चर्चा है कि सलमान मौमिका की नॉर्वे में मौत हो चुकी है। सलमान मौमिका खुद को एक्टिविस्ट एक्स मुस्लिम बताता था, जो इराक में रहता था, लेकिन 2018 में उसने इराक को छोड़ दिया और यूरोप में सेटल हो गया। और तब से वो लगातार अपने हवाले से इस्लाम का विरोध कर रहा था, और विरोध इतना बढ़ गया कि उसने कुरान को ही जला डाला। हालांकि स्वीडन में इसे लेकर काफी विरोध भी हुआ था, लेकिन स्वीडिश सरकार ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कहकर उसे सुरक्षा दी थी, जिसके बाद हाल ही में वो नॉर्वे शिफ्ट हुआ, जहां उसकी मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक नॉर्वे की ओर से उसकी मौत के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कई वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया है कि सलमान मौमिका की लाश बरामद की गई है। सलमान मौमिका इराक के एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ था और खुद को शुरुआत से ही नास्तिक बताता था, जिसके चलते सलमान ने बीते साल ईद के मौके पर दुनिया को चौंकाते हुए स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान को जला दिया। इस वक्त की सलमान की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी, जिसमें वे कुरान जलाते हुए दिखाई पड़ रहा है। ऐसा मानना है कि इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है, जो काफी तेजी से फैल रहा है, जिसकी पुष्टि प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने भी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2035 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम को मानने वाले लोग होंगे। फिलहाल की बात करें तो ईसाई धर्म सबसे ऊपर है, जबकि इस्लाम दूसरे नंबर पर। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में एक और दावा किया है जो कि चौंकाने वाला है, वो ये कि ये धर्म काफी तेजी से फैल तो रहा है, लेकिन इसके साथ ही लोग इस्लाम छोड़ भी रहे हैं, जो कि खुद को नास्तिक या किसी और रिलीजन को मानने वाले नहीं बल्कि एक्स मुस्लिम बताते हैं, और यही उनकी पहचान है। देखा जाए तो जहां एक और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग आमतौर पर धर्म के मामले में काफी सख्त होते हैं, वे सारे नियम मानते हैं, जन्नत जहन्नुम जैसी बातों पर यकीन करते हैं, तो वहीं अपनी पहचान ही एक्स मुस्लिम बताने वाले इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि इसका कड़ा विरोध करते हैं और सोशल मीडिया पर इसी तरह की बातें भी लिखते हैं, जिसे धर्मगुरु बहस के लिए उकसें। और इसके अलावा ये लोग खुले तौर पर लोगों को मजहब छोड़ने के लिए भी कहते हैं। हालांकि इस धर्म को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इन लोगों को मौत की धमकियां तक मिलती हैं, जिस पर साल 2016 में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, इस्लाम नॉन बिलीवर्स। नॉर्वे में बनी इस फिल्म में एक्स मुस्लिमों के डर और खतरों पर बात की गई कि किस तरह उन्हें चरमपंथियों की धमकियां मिलती हैं। ऐसे में एक्स मुस्लिम ने एक काम ये किया कि वे अपनी जैसी सोच वालों को जोड़ने लगे, और यहीं से एक्स मुस्लिम कम्युनिटीज बनने की शुरुआत हो गई, और इसे ही एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम दे दिया गया, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा, जिसमें इंडिया भी शामिल है। अगर एक्स मुस्लिम मूवमेंट की बात की जाए तो जैसे पहले आपको बताया कि ये एक तरह का सपोर्ट मूवमेंट है, जो एक सोच वालों की मदद करता है। इसमें कानूनी सलाह देने से लेकर कई तरह की चीजें शामिल हैं। लेकिन एक्स मुस्लिम का सबसे बड़ा काम है अपनी सोच को आगे ले जाना, यानी लोगों को इस्लाम से दूर करना। इसके लिए वे कई प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया और पब्लिक गैदरिंग जुटाते हैं। 2007 में जर्मनी में सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम बना, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, और इसके बाद ऐसे कई ग्रुप बनने लगे, और धीरे धीरे अमेरिका और यूरोप से ये मूवमेंट बढ़ते बढ़ते दुनिया के कई देशों में फैल गया। जैसे अब भारत के केरल में भी एक्स मुस्लिम समुदाय है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि केरल में तो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के ही लोग रहते हैं, फिर ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ऐसा हुआ है। बल्कि इतना ही नहीं, ये लोग कोई अपनी पहचान छुपाकर काम नहीं करते, बल्कि बकायदा एक संगठन बना रखा है, जिसका नाम ही एक्स मुस्लिम ऑफ केरल यानी कि EMU है। ये संगठन लगभग 5 साल पहले उनके लिए बना जो इस्लाम छोड़ चुके थे, क्योंकि केरल में अक्सर उन्हें धमकियां मिलती या कई दूसरी परेशानियां आती थी। ऐसे में एक सपोर्ट सिस्टम के लिए EMU को बनाया गया। इसके अलावा भी एक ग्रुप है जिसका नाम नॉन रिलीजियस सिटीजन्स है।
ये केवल इस्लाम को छोड़ने वाले या उससे नफरत करने वाले नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। वे कहते हैं कि 18 साल का होने के बाद ही किसी को धर्म के बारे में बताया जाना चाहिए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। देखा जाए तो भारत में जो लोग काफी ज्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, ज्यादातर वही इसका हिस्सा है, क्योंकि उनका कहना है कि इस्लाम में साइंस नहीं है। यहाँ तक कि म्यूजिक और डांस की भी मनाही है। साथ ही महिलाओं को प्रॉपर्टी पे पुरुषों से आधा हक मिलता है। LGBTQIA को भी इस्लाम ने नहीं अपनाया। ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से ये लोग धर्म से अलग हो रहे हैं। हालांकि इसका डेटा नहीं है कि भारत में कितने लोग मुस्लिम धर्म छोड़कर एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक, समीर सचवाला, साहिल और आजाद ग्राउंड जैसे कई नाम हैं जो भारत के एक्स मुस्लिम हैं और YouTube चैनल के जरिए अपनी बात कहते हैं। आप चाहें तो YouTube पर जाकर उनके बारे में जान सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।